बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 ये आपका बीटीबीसी अर्थात एनसीईआरटी उसमें एक्सरसाइज 6.2 का प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रश्न नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। 6.1 एक्सरसाइज हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी आपको इसमें प्रश्न 2 में 3 गो प्रश्न दिया गया है, 1, 2 और 3, और सामने चित्र आप देख रहे हैं। आप लोग थेल्स प्रमेय पढ़े हैं। थेल्स प्रमेय क्या पढ़े हैं? किसी त्रिभुज में यदि थेल्स प्रमेय पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के, यानी कि एक है थेल्स प्रमेय, एक है उसका विलोम। तो थेल्स प्रमेय क्या है? यदि कोई सरल रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह सरल रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह जो है ये क्या है? थेल्स प्रमेय का विलोम है। और यदि कोई सरल रेखा किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर खींची जाती है तो वह त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को, वह सरल रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यह है थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम है ना, तो इससे आपको यहां सिद्ध करना पड़ेगा। समझ गए? तो अगर EF समांतर QR सिद्ध हुआ, EF समांतर QR अगर हो गया तो ये जो है ना, ये आपको प्रश्न क्या कह रहा है कि त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ, ये PQ और PR पर क्रमशः E और F स्थित हैं। ये दो बिंदु स्थित हैं। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF QR के समांतर है? EF समांतर QR है, यह आपको दिखाना है। यानी क्या लागू होगा? थेल्स प्रमेय का, है ना, प्रयोग करना पड़ेगा आपको। अगर PE बट्टे EQ बराबर PF बट्टे FR हो गया तो इसका मतलब EF समांतर QR है। अगर PE बट्टे PQ PF बट्टे PR अगर हो गया, इसका मतलब E और E समांतर है। इसी तरह से PQ और PR में ये जो E और F बिंदु क्रमशः है, इससे जो अनुपात होंगे वो अगर बराबर होंगे तो यह समांतर होगा, वो बराबर नहीं होंगे तो समांतर नहीं होगा। यदि कोई सरल रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह सरल रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह क्या है बताइए? यदि कोई सरल रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह सरल रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। थेल्स प्रमेय का विलोम है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से आपको सिद्ध करके दिखाना होगा। प्रश्न का हल पहला में देखिए, यहां PE बट्टे EQ बराबर होता है 3.9 बट्टे 3, काटिए, ये 13/10 हो जाएगा। दशमलव जो है ना नीचे 0 हो गया, ये हो गया 13/10। एवं PE बटे EQ हमने निकाल लिया। यहां देखिए PF बटे FR, PF क्या है 3.6, FR क्या है 2.4, क्या है ये PF बटे FR। इसको देखिए दशमलव ऊपर नीचे कट गया ना, 36/24 काटिए, 12 से 2 मरतबे, 12 से 3 मरतबे, 3/2 हो गया। तो 13/10 3/2 बराबर नहीं ना है, इसीलिए PE बटे EQ बराबर नहीं है PF बटे FR। PF बटे FR, अतः EF QR के
समांतर नहीं है। यदि कोई सरल रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह सरल रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर छेद करती है वे बिंदुएं उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यह ना है प्रमेय। तो यदि कोई सरल रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह सरल रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ई एफ जो है क्यू आर के समांतर कब होगा? जब पी क्यू और पी आर में ये जो बिंदुएं हैं इन बिंदुओं से जो अनुपात होंगे वे अगर बराबर हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं यह और यह समांतर। समझ गए? अब इसका सेकेंड हम लोग देख रहे हैं। सेकेंड में पीई, चित्र में देखिए पीई कहां है? पीई पीई बट्टे क्यूई नीचे से लिया है, जैसे एक तरफ वैसे दूसरी तरफ। तब पीई कितना है? 4। क्यूई कितना है? 4.5। यह हो जाएगा 40/45। 5 से काटिए, 5 नामा 5 8 8/9 एवं अब चलिए अगला देखिए। पीई और क्यूई हो गया। पीएफ उस तरफ चलिए, पीएफ बट्टे आरएफ, पीएफ बट्टे आरएफ। तो पीएफ कितना है? 8, आरएफ कितना है? 9। अब देख रहे हैं दोनों बराबर है। इस प्रकार क्या देखते हैं हम? पीई बट्टे क्यूई बराबर है पीएफ बट्टे आरएफ। अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से ईएफ समांतर क्यू आर है। पहले वाला में नहीं हुआ था बराबर। पहले वाला जो हम देखते हैं 13/10 और 3/2 है जो बराबर नहीं है, तो थेल्स प्रमेय का विलोम यहां लागू नहीं हुआ। क्या है? यदि कोई सरल रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह सरल रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। थेल्स प्रमेय का विलोम है। और एक क्या है? यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यह है थेल्स प्रमेय। किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यह क्या है? यह है थेल्स प्रमेय। इसको हम ऐसे भी कहते हैं, यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींचे गए सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर छेद करती है वे बिंदुएं उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यह थेल्स प्रमेय है। लेकिन यहां थेल्स प्रमेय का विलोम लागू हो रहा है। तो फिर हम आप तीसरा नंबर में चलते हैं। इसका उत्तर हो गया अर्थात हां। क्या हो गया? हां। इसका हो गया हां। क्या उत्तर हो गया? हां। अब तीसरा में चलिए। तीसरा में क्या है? पी क्यू बट्टे पी आर। पी क्यू कितना है? 1.28। पी आर कितना है? 2.56। 0.2 अंक कट गया। 128/256 काटिए, 2 मरतबे कट गया। एवं आगे बढ़िए तीसरा नंबर में पीई बराबर 0. पीई बट्टे पीएफ।
पीई बट्टे पी एफ, पी कितना है 0.18 और पी एफ कितना है 0.36 सेंटीमीटर, ऊपर नीचे कट जाता है ना। काटिए इसको, 18 से 2 मरतबा कट गया, 1/2। क्या देख रहे हैं आप लोग, दोनों का दशमलव कट गया, 18/36 हो गया, 0.22 अंक था, सेंटीमीटर कट गया, दशमलव हट गया, 18 दूना 36, 1/2, यहां भी 1/2 है। हम कह सकते हैं इस प्रकार क्या कह सकते हैं कि पी क्यू बट्टे पी आर बराबर क्या हो गया, पीई बट्टे पी एफ। तो इसको आप कह सकते हैं अंश बट्टे अंश, अंश बट्टे अंश बराबर हर बट्टे हर। इसको कह सकते हैं पी आर बट्टे पी एफ, इसको कह सकते हैं पी क्यू बट्टे पी। फिर इसको आप एक को व्युत्क्रम करिए तो पी यू ऊपर जाएगा, पीई बट्टे पी क्यू, पीई बट्टे पी क्यू बराबर पी एफ बट्टे पी आर। यहां अगर एक घटा देते हैं तो पी क्यू माइनस पीई हो जाएगा ई क्यू। इसमें एक घटाएंगे, समीकरण में नियम है कि दोनों तरफ एक समान क्रिया कर सकते हैं, एक घटाएंगे तो यहां भी एक घट जाएगा, तो यहां हो जाएगा पी आर में से पी एफ घट जाएगा तो ये ई आर हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा आपको ई क्यू बट्टे पीई बराबर एफ आर बट्टे पी एफ, और इसको उलट दीजिएगा तो पीई बट्टे ई क्यू बराबर पी एफ बट्टे एफ आर हो जाएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि पीई बट्टे पी क्यू, देखो पीई बट्टे पी क्यू जो पी क्यू भुजा के साथ है वही होना चाहिए पी आर भुजा के साथ, और वो चीज हो रहा है, पीई बट्टे पी क्यू बराबर पी एफ बट्टे पी आर हो रहा है। तो हम कह सकते हैं अतः फेल्स प्रमेय के विलोम से फेल्स प्रमेय के विलोम से EF समांतर QR है, अर्थात हाँ, इसका भी उत्तर हो गया। तो इस तरह से हमने क्या देखा, इस तरह से हमने देखा कि अतः प्रश्न पहला का उत्तर यानी स्थिति फर्स्ट का उत्तर क्या है, हाँ। सेकेंड का उत्तर, फर्स्ट का उत्तर है हाँ नहीं, नहीं पहला में नहीं हुआ है ना, नहीं। दूसरा का है हाँ, तीसरा का है हाँ, यानी पहला का उत्तर हो गया नहीं। क्यों? क्योंकि पहला को हल करते हैं तो दो भिन्न जो आपको प्राप्त होता है वो अलग अलग होता है, 13/10 3/2, लेकिन बाकी जो दो है उसमें समान भिन्न प्राप्त होता है, 8/9 8/9। तो इस तरह से पीई बट्टे क्यूई बराबर पीएफ बट्टे आरएफ हो जाता है। तो थेल्स प्रमेय का विलोम से ईएफ समांतर क्यूआर हो गया। और यहाँ जो है पहला भिन्न 1/2 हुआ, दूसरा भी 1/2, तो इस तरह से ये दोनों भिन्न बराबर हुआ। तो डायरेक्ट भी यहाँ आप कह सकते हैं, यहाँ जो जैसे ही हुआ है ना बराबर, तो आप कह सकते हैं, आप लोगों को हम दिखाएंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से बहुत सारी स्थितियां होती हैं, 6-7 उससे भी ज्यादा स्थिति आप उसको बना सकते हैं। तो स्थितियों को हम दिखाएंगे जिसमें यह भी हो सकता है। यहाँ भी हम
डायरेक्ट कह सकते हैं कि थेल्स प्रमेय के विलोम से यह समांतर है, लेकिन आपको हम बता दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, अंश बट्टे अंश बराबर हर बट्टे हर हुआ, फिर एक और एक दोनों में दाहिना पक्ष में घटाएंगे। समीकरण का नियम है कि दोनों पक्षों में समान क्रिया जोड़ घटाव गुना भाग का हम कर सकते हैं। तो दोनों में अगर एक एक घटाते हैं तो हमको EQ बट्टे PE होता है, जिसको हम PE बट्टे EQ कह सकते हैं, और उधर ER बट्टे PF होगा, जिसको हम PF बट्टे FR कह सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ एक घटाइएगा तो PQ घटे PE हो रहा है, देखिए PQ घटे PE, तो EQ हो रहा है ना, तो EQ ऊपर है नीचे आ गया PE, तो इसको हम उलट देंगे तो PE बटे, तो इसी तरह से इधर हो जाएगा PF बटे FR। तो थेल्स प्रमेय का विलोम यहाँ भी लागू हो गया। तो इस प्रकार से जो है यह प्रश्न जो है खत्म हुआ, आप लोग बढ़िया से समझ गए हैं। थेल्स प्रमेय का विलोम लागू हुआ, तो थेल्स प्रमेय और उसका विलोम देख रहे हैं किस तरह से लागू हो रहा है, तो अभ्यास करके रखिए। हाँ, और हम लोग फिर आगे प्रश्न देख रहे हैं।